कश्मीर विवाद, जो 1947 से जारी है। इस कश्मीर विवाद क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध और झड़पों को बढ़ावा दिया है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रशासित कश्मीर के पहलगाम में एक हमले में 26 नागरिक मारे गए और इसकी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के एक सहयोगी संगठन प्रतिरोध मोर्चा ने ली। भारत ने पाकिस्तान पर हमले का समर्थन करने का आरोप लगाया, जिसका पाकिस्तान खंडन करता है। भारत ने पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, पाकिस्तानियों के लिए वीजा निलंबित कर दिया और सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया। दोनों देशों ने सैन्य मुद्रा दिखाई। पाकिस्तान ने 3 मई को बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया और भारत ने सैन्य अभ्यास किया। इस अभियान को सिंदूर कोड नाम दिया गया था, जो इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि पहलगाम हमले में हिंदू पुरुषों को जानबूझकर निशाना बनाया गया था, उनकी पत्नियों को बख्श दिया गया था। इसके बाद 6 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर, मुजफ्फराबाद और कोटली और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 6 स्थानों को लक्षित करते हुए 24 हमले किए गए, यानी नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों के पार। भारत सरकार ने इन हमलों को केंद्रित, संतुलित और गैर विस्तारवादी बताया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया और किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को नहीं मारा गया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया और हमलों में बच्चे मारे गए। भारतीय हमलों से प्रभावित स्थानों में से एक मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद थी, जहां रॉयटर्स ने क्षति की सूचना दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने शुरू में कहा कि भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया गया है और विमानों को मार गिराया गया है। पाकिस्तान ने बाद में स्पष्ट किया कि किसी भी भारतीय सैनिक को बंदी नहीं बनाया गया था। भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2025 की सुबह 23 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर में स्कैल्प मिसाइलों और ASM हैमर बमों से लैस राफेल विमानों को तैनात किया। एक पाकिस्तानी जनरल ने कहा कि हमले भारतीय विमानों द्वारा पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना किए गए। हमलों से मुजफ्फराबाद में विस्फोट और बिजली गुल हो गई। पाकिस्तानी प्रांत पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया। श्रीनगर के स्थानीय लोगों ने ऊपर भारी लड़ाकू विमानों की गतिविधि की सूचना दी। भारतीय सेना ने एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें पहलगाम टेरर अटैक हैशटैग सहित जस्टिस इज सर्व्ड लिखा। भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर के एक गांव भीमबर गली में गोलीबारी की। जैश-ए-मोहम्मद के अनुसार बहावलपुर में एक भारतीय हवाई हमले में नेता मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्यों के अलावा 4 करीबी सहयोगी मारे गए। 7 मई 2025 को पाकिस्तान ने भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में जम्मू और कश्मीर पर मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के अनुसार पाकिस्तान वायुसेना ने 5 या 2 भारतीय विमानों को मार गिराया। सरकारी मीडिया ने यह भी दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में एक भारतीय ब्रिगेड मुख्यालय नष्ट हो गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि एक पाकिस्तानी JF-17 विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते समय मार गिराया गया। विमान भारत के पुलवामा के पंपोर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत के भारतीय प्रेस परिषद ने दावा किया कि कोई भी भारतीय जेट विमान नहीं गिराया गया, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त MiG-29 को दिखाने वाली तस्वीरें कथित तौर पर 1 साल पुरानी हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि न तो भारतीय ब्रिगेड मुख्यालय और न ही श्रीनगर एयरबेस पर हमला किया गया था। इस युद्ध के मद्देनजर कराची और लाहौर में हवाई क्षेत्र 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया और सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। पंजाब में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर इंडिया ने इस क्षेत्र में उड़ानें रोक दी, जबकि एयर फ्रांस और लुफ्थांसा ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से परहेज किया। तुर्की एयरलाइंस, जजीरा एयरवेज और कुवैत एयरवेज द्वारा संचालित ढाका जाने वाली 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मस्कत, दुबई
और कुवैत नगर की ओर मोड़ दिया गया। मलेशिया एयरलाइंस और बाटिक एयर ने दोनों देशों के शहरों के लिए संचालन निलंबित कर दिया और उड़ानों का मार्ग बदल दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के बाद 10 मई 2025 को सोल्स्फेनेट से युद्ध विराम की घोषणा की गई।